नमस्कार दोस्तों, वेलकम सभी को डीएम मोबाइल रिपेयर में। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास एक सेट है जी, वीवो Y81i, वीवो 18 इसका टेक्निकली मॉडल नेम। देखिए इसका अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसका अंदर प्रॉब्लम है ऑटो रीस्टार्ट हो रहा है और ये प्रॉब्लम एमएमसी से आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन हो उसके लिए देखने की रिक्वेस्ट करूँगा। आप एक्सपर्ट है वो तो अच्छा बात है, मैं तो छोटा सा टेक्नीशियन हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए क्योंकि इसके अंदर ऐसा एक सोल्यूशन आ गया जो शायद आपको पता नहीं है। देखिए हम सब लोग सीख कर क्यों नहीं रहते हैं, सब काम करके उसका अंदर से एक्सपीरियंस जो होता है उसको ही शेयर करते हैं। तो देखिए इस वीडियो को आपका देखना ज़रूरी है क्योंकि इसको अंदर वीवो Y81i का सेट है, लेकिन इसको अंदर मैंने वीवो Y90 का फाइल फ्लैश किया तब जाके सेट वन हुआ। इसको एमएमसी को रिप्रोग्रामिंग करने के बाद इसको अंदर जब वीवो Y81 का सेट है तो Y81 का फाइल जब मैंने डाला तब इसको अंदर फ़ोन डेड हो गया पूरा। लेकिन जब मैंने इसको अंदर Y90 का फाइल डाल दिया तो ये फ़ोन ऑन हो गया। इसको रीजन क्या है और एक मेरे को कैसे पता चला जो इसको अंदर Y90 का फाइल डालना है, तो ये सारी ट्रिक्स इस वीडियो में है। ठीक है, इसलिए जो एक्सपर्ट है उसको लिए ये वीडियो है क्योंकि कभी कभी आपको ये वीडियो देखकर आप चलते हैं तो देखा जाएगा जो आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए मैंने आईसी को उठा के इसको प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको बाद आपको दिखाऊंगा जो इसको अंदर Y81 है लेकिन इसको अंदर फाइल चढ़ाया Y90 का है। जब मैंने Y81 का फाइल डाल दिया तो फ़ोन पूरा डेड हो गया। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो का 20 में मैं डिटेल्स में इसको बता दिया जो क्यों हुआ ऐसा और मेरे को कैसे पता चल गया जिसको अंदर Y90 का फाइल डालूँगा तो ये शायद ऑन हो सकते, और वही हुआ। Y90 का फाइल डाल दिया तो ये फ़ोन ऑन हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आप एक्सपर्ट हो तो भी ये वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखिए हमारा आईसी फ्रेश हो गया, इसको रीबॉलिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा स्पीड कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए मैंने इसको आईसी को रीबॉलिंग करता हूँ। देखिए ये रीबॉलिंग हो गया, तो इसको अब बोर्ड में फिक्स करूँगा। सॉरी, इसको U5 बॉक्स के अंदर डाल के देखते हैं इसका हालत क्या है। तो देखिए मैंने U5 बॉक्स ले लिया और इसको अंदर आईसी को डाल के देखते हैं आईसी का क्या हालत है। देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो 2x पर स्पीड किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए हमने U5 बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ। देखिए U5 बॉक्स हमारा ऑन हो गया। अब आईसी को कनेक्ट करके आइडेंटिफाई करके देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखिए दोस्तों इसको अंदर 90% कंज्यूम हो गया। तो मैंने पहले इसको कुछ नहीं करूँगा, ओनली फॉर 32 MB का डंप लूँगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि इसको अंदर मैंने पहले अनलॉक टूल से पूरा डंप रीड करके रख दिया। ठीक है, फुल डंप, इसलिए मैंने U5 से इसको ओनली 32 MB का डंप लूँगा।
छोटा सा डाम, सबसे छोटा सा डाम लूँगा, क्योंकि मैंने आईसी फिक्स करने के बाद अनलॉक टूल से मैंने जो फुल डाम रीड किया उसको प्लस कर दूंगा। ठीक है, देखिए हमारा ये जो ए फाइल पे आ गया, तो इसको मिनिमाइज़ करके रखते हैं। अब देखिए इसको सिक्योरिटी को मैंने रीड करके रखता हूँ, सिक्योरिटी रीड नहीं करूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसका फुल डंप अनलॉक टूल से मैंने रीड करके रख दिया, और मेरे को जितना पता है अनलॉक टूल में फुल डंप रीड करने के बाद उसका अंदर सिक्योरिटी भी चला जाता है। ठीक है, मैंने देखा जितना सारी सेट में, इसलिए कह रहा हूँ आपको। देखिए रीड होने देते हैं, रीड हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन मैंने इसको सिक्योरिटी फाइल नहीं डालूंगा, क्योंकि जब मैंने वो डंप को डाल दूंगा, अनलॉक टूल का जो डंप, वो डंप को डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जितना सारी सेट में काम किया मैंने तो वो ऑलरेडी आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमारा सिक्योरिटी फाइल रीड हो गया। अब इसको पार्टीशन को सही करते हैं। पार्टीशन सही करने का तरीका आपको शायद पता होगा, आप एक्सपर्ट हो। देखिए 90% कंज्यूम है हेल्थ रिपोर्ट। देखिए इसका एसएलसी सही है, इसका मतलब एसएलसी सही होता है ना, तो आपका रीड राइट का स्पीड का कोई अंतर नहीं होता है, अच्छे से रीड राइट होता है। ठीक है, तो इसको पार्टीशन करते हैं, यूजर डाटा GP1 GP2 GP3 इसको राइट कर देते हैं, तो हमारा हेल्थ सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा हेल्थ चेक करते हैं, देखिए हमारा हेल्थ सही होगा। अब हमने जो 32 MB का जो डंप लिया उस डंप को राइट करते हैं। ठीक है, देखिए इस डंप को मैंने राइट करता हूँ, देखिए राइट हो गया, और कुछ भी नहीं करना है मेरे को, क्योंकि मैं सिक्योरिटी फाइल नहीं डालूंगा, क्योंकि अनलॉक टूल से मेरा फुल डंप मैंने एडिट करके रख दिया। देखिए सिक्योरिटी फाइल मैंने नहीं डाला। बस अब बोर्ड में फिक्स करते हैं, और अनलॉक टूल से इसको जो डंप मैंने लिया उसको फ्लैश करके देखते हैं क्या होता है। देखिए उसको फ्लैश करने के बाद हमारा सेट लोगो पर थी। ठीक है, क्योंकि 90% कंज्यूम होने का बाद भी मैंने उस डंप को रीड किया, इसलिए हो सकते उस फाइल को कोई गड़बड़ी हो सकते, इसलिए हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा थी। सिक्योरिटी अनलॉक टूल से फुल डंप डालने के बाद भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ, ऑन हुआ लेकिन लोगों पर थी। लेकिन जब मैंने Y81i भी, जो जिसका मॉडल नाम वीवो 1812, उसको जब ही मैंने डाला तब सेट पूरा डेड हो गया। इसका क्या रीज़न है ये भी मैं आपको वीडियो में कहूँगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड में फिक्स करते हैं MMC को पहले, इसको बाद देखते हैं क्या होता है।
देखिए दोस्तों, मैंने इसका जो डंप है जो मैंने रीड करके रखा था पहले, तो उस डंप को मैंने चढ़ाऊँगा। आप देखिए वो डंप और राइट हो रहा है। देखिए वीडियो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इस तरीके का प्रॉब्लम इससे पहले कभी भी सही नहीं किया। क्योंकि ऐसा क्या होता है, वीवो 18 18 12, तो आप जब भी इसको फाइल ढूंढेंगे तो 18 12 ही ढूंढेंगे ना, तो उस फाइल डालने से फ़ोन का पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने समझा दिया आपका क्यों मैंने वीवो Y90 का फाइल डाला वीवो Y81i का फ़ोन में। मेरे को कैसे इस ये पता चला, देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है हमारा। देखिए हमारा फ़ोन लोगो पर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा फ़ोन अभी तक लोगों पर है। इसका मतलब इससे बहुत टाइम हो गया, मैंने वीडियो पॉज करके रखा था, तो लोगों पर ही थे। ठीक है, अब चलते हैं इसको फ्लैश फाइल को। मैंने सोचा इस डैम फाइल को डाल दूंगा तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, फ़ोन एक बार में ऑन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। मैं फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि वीवो 18 12 है, तो इसको फ़ाइल 18 12 के ही चढ़ना चाहिए। तो मैंने गूगल से वीवो 18 12 का फाइल डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद इसको फ्लैश भी किया। ठीक है, तो चलिए मैंने डाउनलोड
देखिए मैंने गिम्मी रोम से डाउनलोड किया फाइल को। देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो काट कर दिया क्योंकि डाउनलोड करने का ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने डाउनलोड होने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने अब इस फाइल को मैंने अब वीवो में जाकर देखिए वीवो Y81i ही सिलेक्ट कर रहा हूँ मैंने। अब ध्यान से देखिए Y81i सिलेक्ट किया, अब इसको फैक्ट्री रीसेट कर रहा हूँ मैंने। अब ध्यान से देखो इसको, देखो मैंने Y81 सिलेक्ट किया क्योंकि ये Y81 का ही सेट है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसका मॉडल नंबर वीवो 1812 ही है, इसको पीडी भी अलग है। यही आपका मसाला है, वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। देखिए फैक्ट्री रीसेट किया, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी सेम कंडीशन पर है, लोगो पर है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको साथ क्या किया और कैसे इसको रिपेयर किया। देखिए अभी तक लोगो पर है, ये फ़ोन लोगो से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने वीवो 1812 का फाइल डाउनलोड किया, वीवो Y81 Y81i सेम फाइल दिखा रहा है। तो वीवो 1812 का फाइल मैंने डाउनलोड करके इसका अंदर फ्लैश किया। तो जब वीवो Y81i का फाइल डाउनलोड करके इसका अंदर फ्लैश किया, तब देखते हैं इसका, तब देखिए इसका ये फ़ोन पूरा डेड हो गया। ओनली वाइब्रेट कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहे थे इसमें। देखिए अभी तक लोगों पर है। देखिए फाइल डाउनलोड हो गया, मैंने Y81i का फाइल डाउनलोड कर लिया। इसको बाद इसको एड्रेस को कॉपी करते हैं और मीडियाटेक पर जाके फ्लैश करते हैं। देखिए इसको मॉडल नंबर ध्यान से देखिए आप लोग, पीडी को देखिए, पीडी कितना है आप वीडियो पॉज करके देख सकते। मैंने वीडियो थोड़ा सा स्पीड कर दिया। तो इसको फ्लैश करते हैं। देखिए देखिए मैंने इसको फ्लैश कर दिया, थोड़ा सा फास्ट कर दिया वीडियो। देखिए यहाँ से वीडियो पॉज करके मैंने फास्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसको देखिए फ़ोन ऑन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अभी इसको Y90 का फाइल मैंने डाउनलोड करूँगा। ये क्यों करूँगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने ऑन करने के प्रयास किया तो थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, मैंने कैसे कैसे किया उसका बाद में एक वीडियो बनाया, उसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए इस पिक्चर को देखिए, मैंने जब इसको एमएमसी पे काम करनी है तो मैंने इसको जब फैक्ट्री रीसेट किया था तब जाके इसको फुल इन्फॉर्मेशन लिया था। ठीक है, देखिए मॉडल नंबर वीवो 1812 है, लेकिन इसको पीडी को ध्यान कीजिए, इसको जो वर्जन है, मॉडल वर्जन है, इसको ध्यान कीजिए। देखिए इसको ध्यान कीजिए, अब प्रॉब्लम यहीं पर ही है। ठीक है, अब दोस्तों गूगल पर चलते हैं, वीवो 1812, इस साइट को कोई प्रॉब्लम हो गया शायद, मैंने डायरेक्ट आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखिए वीवो 1812 फ्लैश फाइल मैंने सर्च किया। तो देखिए जब वीवो 1812 फ्लैश फाइल मैंने सर्च किया तो देखिए बहुत सारा फाइल आया।
लेकिन ये सब फाइल देखिए vivo Y81 Y81i का है, ठीक है। जितना साइड पे यही है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मॉडल vivo 1812 है। अनलॉक टूल पे Y81i सिलेक्ट करके इसको फॉर्मेट भी हो रहा है ये फ़ोन। अनलॉक टूल में जब मैं Y81i सर्च करके Y81i का बूट सिलेक्ट करके इसको फैक्ट्री रीसेट किया, इरेज FRP किया तो भी हो रहा है। वहाँ पर मॉडल भी शो कर रहा है, रीड इन्फो पर vivo 1812 शो भी हो रहा है। लेकिन आप इस पिक्चर को देखिए जो मैंने पहले रखा था, इसको मॉडल 1812 तो है, लेकिन इसको PD वर्जन को देखिए, ठीक है। आप देखिए मैंने क्या किया, vivo Y90 का फाइल सर्च किया, देखिए जितना सारी साइट पे Y81 Y81i ही दिखाएगा, लेकिन इसको PD अलग है, ठीक है, PD वर्जन अलग है। तो मैं इसको PD वर्जन का फॉलो करके, इसको PD वर्जन फॉलो करके मैंने फाइल डाउनलोड किया और वो फाइल Y90 है, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने उसको PD वर्जन फॉलो करके फाइल डाउनलोड किया, ठीक है। Y81 देखिए यही देखा रहा है PD वर्जन, लेकिन वो Y81 को आई को साथ वो PD वर्जन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैंने vivo Y90 का फाइल जब सर्च किया, देखिए देखिए फिर देख रहे हो 1812, देखिए Y81 Y81i यही आ रहा है, इसके अलग कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि 1812 का मॉडल ही Y81i ही होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप देखिए मैं Y90 सर्च कर रहा हूँ, Y90 फ्लैश फाइल सर्च कर रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, इसको PD वर्जन वही पिक्चर से मैचिंग हो रहा है जो जो आपका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, देखिए PD वर्जन मैच हो रहा है, देखते रहिए। देखिए 1812 है, लेकिन इसको PD वर्जन अलग है। मैं PD वर्जन फॉलो करके इसको अंदर फ्लैश किया, ठीक है, मैंने PD वर्जन फॉलो करके इसके अंदर फ्लैश किया, ठीक है। मैं वही फाइल डाला जो PD वर्जन में है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने की बात है, ठीक है दोस्तों। देखिए हो सकते ए फ़ोन में पहले मेरा पहले और कोई इसमें काम किया है, जब वो काम किया है तब क्या किया, इसको मॉडल अलग थी लेकिन वो अलग फाइल इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। और वही फाइल जो फाइल ये डाल दिया था वही फाइल मेरे को शो किया, लेकिन PD वर्जन चेंज नहीं हुआ। देखिए मैंने Y90 का फाइल इसमें अंदर सिलेक्ट किया और इसको अंदर फ्लैश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे हुआ, ऐसा कभी भी आपका साथ भी हो सकते मेरा पहले और किसी को पास गया था, उसने फ्लैश करने की ट्राई किया, वो Y81 का Y81i का फाइल इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये फ़ोन में जब रीड इन्फो ले रहे हैं, जब फैक्ट्री रीसेट ले रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन में यही कह रहे हैं जो इसको मॉडल नंबर 1812 ही है, ठीक है, 1812 भी है। और Y81 का आई का वो जो डंप सिलेक्ट किया, वो जो बूट सिलेक्ट किया, उसमें फैक्ट्री रीसेट भी हो रहा है। तो देखिए फ्लैश कंप्लीट हो रहा है। अब
ये फ़ोन को ऑन करते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। और एक बात दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, इसको बोट का अंदर हम सब लोगों को पता है वीवो का बोट का अंदर पीडी वर्जन लिखा रहता है। तो इसको वीवो का बोट का अंदर जो पीडी वर्जन लिखा है वो आपको रीड इन्फो में जो पीडी वर्जन है उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, यही देखकर मैंने Y90 का फाइल इसमें डाला, तो सेट पूरा ऑन हो गया। इसको अंदर FRP मांगेगा, तो FRP मैंने जब इसको FRP जब खोला तब भी Y81i भी सिलेक्ट किया, इरेस FRP किया, तो उसको अंदर भी मॉडल नंबर 1812 ही शो हो रहा है। सोचने की बात है। लेकिन जब मैंने फ़ोन को पूरा तरफ से ऑन किया तब जाके इसको मॉडल नंबर Vivo 1908 दिखा रहा है। लेकिन जब भी अनलॉक टूल में इसको रीड कर रहा हूँ, इसको कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसको रीड इन्फो पर जो आ रहा है Vivo 1812 ही आ रहा है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, मैंने जितना हो सके समझने का प्रयास किया आपको। आप लोग ध्यान से काम कीजिए, सोच समझ के काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला कोई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छा रहिए, अच्छे से काम करते रहिए।